नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप मेरे फेमस यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट स्टेशन से लगातार बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जो लकवाग्रस्त होते हुए भी विश्व रिकॉर्ड बनाती है। अपनी चैंपियन के दौर में लगातार तीन बार गोल्ड मेडल जीतती है। आज हम ऐसी कहानी आपके सामने पेश करेंगे जिससे आपकी असीम क्षमताएं उभर कर बाहर आएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विल्मा रुडोल्फ की। एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और कालाजार बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया था। इसकी वजह से उसे पोलियो हो गया था। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी। लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे हासिल कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। दोस्तों, अगर दिल में जुनून हो तो दुनिया की कोई भी मंजिल हम पा सकते हैं। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी विल्मा ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि यह कभी भी नहीं चल पाएगी। ये सब हो रहा था विल्मा के अपने आत्मविश्वास और उसकी मम्मी की सपोर्ट के ऊपर। 13 साल की उम्र में उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा ली और सबसे पीछे आई। सबसे पीछे आने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने लगातार प्रयास किया, 3 बार 4 बार हर बार पीछे आई। 5वीं बार में वह फर्स्ट आई। इससे उसकी मनोबल और बढ़ गई। वह कोशिश कर रही थी। दिन पर दिन वह अपने अंदर के विश्वास को और बढ़ाए रखती थी। जब वह 15 साल की हुई तो विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के एक कोच से मिली थी। कोच बहुत अच्छे इंसान थे। विल्मा ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल कोच ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, और साथ ही मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा, हमेशा मदद करता रहूँगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया भर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों का मुकाबला होता है। इस बात से आप भी रूबरू हैं। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हेन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। उस दौर में जुत्ता हेन बहुत ही प्रसिद्ध धावक कहलाते थे। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ में 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मेडल भी मिल गया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस की थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर वही दमदार खिलाड़ी जुत्ता हेन से हुआ। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम सबसे तेज एथलेटिक ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुत्ता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़कर आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से वेटन बदले। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई तब उसके हाथ से वेटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुत्ता हेन तेजी से दौड़ रहा है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेज दौड़ी कि जुत्ता को आखिरी बार भी हरा दिया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत ली। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई थी कि एक लकवाग्रस्त महिला भी 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये स्टोरी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए।